तो हाँ जी, आपने अपनी पत्नी की डिटेल मुझे भेजी है प्रतिभा यादव की। और इनकी यहाँ पे कुंडली बनी है, कन्या लगन की कुंडली है और कन्या ही राशि है। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब सवाल है कि इनकी कुंडली है कैसी, और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इनके सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, और आगे नौकरी या बिजनेस में कैसा होगा, आगे फ्यूचर कैसा होगा, 10-15 साल जो आने वाला समय है, और शादी होगी, आगे जीवन कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा रहेगा, बच्चों के बारे में पूछा है। तो पूरा आपको विस्तार में मैं समझाऊंगा। जैसे आपने देखो, जब अभी कुछ दिन पहले अपनी कुंडली आपने मेरे से बनाई है और अभी अपनी पत्नी कुंडली भेजी है, तो आपकी कुंडली में मैंने बताया था कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है, ये जो एक है ये है इनका पहला घर। और पहले घर से इस जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके धन का घर है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ का है। 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने जो कुछ देखना वो घर देखना है, और घर का माल का देखा जाता है। बाकी देखो जी, ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका जो असर है वो हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना जो असर है वो ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। जो इन्होंने असर देना है, अच्छा बुरा फल देना है ग्रहों ने, ये ज़्यादा कब देते हैं, जब ये अपनी दशा में आते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि इसके ऊपर राहु की चली हुई है बड़ी महादशा, और ये 14 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2032 में। तो आप ये समझ लो, अभी जातिका के जीवन में, इस जातिका जो है इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। मतलब ये जो भी सोच रही है, काम कर रही है, खा पी रही है, कुछ भी हो रहा है इसके साथ, वो कारण बड़ा राहु है। और बाकी जो असर इसके ऊपर है वो है बुध का, जिसकी चली है अंतर्दशा। 11वां महीना 22 से चली हुई है, पिछले 23-24 2 साल हो चुके हैं, और ये छठा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो इसके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, वैसे तो देखो जी असर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर राहु का है और दूसरा बुध ग्रह का। तो इन दोनों ग्रहों का जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। अब इसकी जो सवाल की कुंडली है कैसी, इसके देखो जी, शुक्र मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि दूसरे घर में अपने घर में बैठा है, सबसे बड़े लेवल पे इसका शुक्र अच्छा लगा है। इसके अलावा यहाँ पे बुध गुरु अच्छे लगे हैं। गुरु इसका अपने घर में बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। बुध बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य रले मिले फल देगा। मंगल इसको ज़्यादातर खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। बाकी ऐसे यहाँ पे चंद्रमा राहु रले मिले फल देंगे, शनि केतु रले मिले फल देंगे। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे हैं, जैसे शुक्र, ये तो बिल्कुल अच्छा है। अब मैं पहले शुक्र की बात कर लेता हूँ, ये क्यों अच्छा, क्या अच्छे फल देगा। शुक्र जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। दूसरा घर इसके है धन, धन का घर है। खासकर ये दूसरा घर धन जोड़ने का होता है वैसे। तो अगर इस जातका के धन जोड़ने के बारे में जानना कि ये भाई कितना धन जोड़ेगी और धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, इसके परिवार का सुख कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, इसका खाना पीना, राइटा, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब फार्मूला मैंने आपको जैसे बताया, घर का माल का देखा जाता है। तो दूसरे घर का जो मालक है हमें उसको देखना पड़ेगा, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक इसका शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो इसलिए शुक्र इसका अच्छा है, क्योंकि ये दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है, मतलब शुक्र कहीं और जाके घर में नहीं बैठा, वो इसी घर में बैठा है। एक तो ये कारण है शुक्र अच्छा होने का, और उस कुंडली में शुक्र योग कारक भी है। और यहाँ पे योग बना है, मालव्य योग बना हुआ है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, दूसरा अगर धन का है तो शुक्र इस जातिका को बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा। ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा धनी होगी, काफ़ी धन जोड़ेगी। शुक्र इसको धन की कमी नहीं रहने देगा भाई, इसका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। अगर आपने ये भी देखना कि धन कहाँ से आएगा, जहाँ तो ये अगर शुक्र के काम करती है उसमें इसको धन आने के जो काफ़ी हैं। शुक्र के जो काम होते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, गीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ऐसे अगर ये काम करती है उसमें भी इसको धन आएगा। अगर मतलब ये ब्यूटी पार्लर का काम कर लेती है, या कोई विवाह से संबंधित काम कर लेती, मतलब काफ़ी ऐसे शुक्र के काम है। मैं खाली ये नहीं बोलूँगा ब्यूटी पार्लर का काम करे, मतलब शुक्र के जो काम है उसमें इसको फ़ायदा होगा। या रेडीमेड सामान हो गया, फर्नीचर का काम हो गया। शुक्र विवाह का कार्य का, विवाह होने के बाद भी इसको धन आना शुरू होगा। इसके अलावा शुक्र दूसरा अगर परिवार का सुख अच्छा करेगा, वाणी अच्छी। और यहाँ पे एक और बात मैंने आपको जैसे अभी बोली थी कि ये जो ग्रह हैं इनका असर कब मिलता है, दशा में। मान लो अगर इस लड़की के ऊपर आज शुक्र की दशा होती भाई, इसका समा बहुत अच्छा होता, लेकिन गड़बड़ है कि दशा राहु की है, शुक्र की दशा अभी नहीं है।
और शुक्र इस कुंडली में खोर घर का मालक है, वो है इस घर का नौवें घर का। नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। अगर इसका भाग्य देखना है कैसा होगा, कहाँ पे साथ देगा, नौवां घर है। नौवें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक इसका भी शुक्र है। तो भाग्य जाके बैठा है दूसरे घर में, दोनों घर शुक्र के हैं। तो शुक्र भाग्यशाली बना है, धन का भी मालक बना है, तो शुक्र इसको भाग्यशाली बनाएगा, खासकर धन के मामले में। मतलब भाग्यवंशी इसको धन लाइफ में मिलता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी इसके पास। और खासकर मैं फिर बोलूँगा शुक्र की जो दशा होगी उसमें धन इसको ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे शुक्र की छोटी दशा तो आगे आएगी, आपको मैं भी दिखा देता हूँ कब आएगी। बड़ी दशा तो आगे है, वो तो शायद मिले भी ना। ये छोटी दशा शुक्र की आएगी 26 से लेके 29 तक। ये जो 3 साल की दशा होगी ये जातक का काफ़ी अच्छा समय होगा। 26 मतलब अगले साल में शुरू होगी, 6ठा महीना 26 में, और 29 तक 3 साल, पूरे 3 साल की दशा है शुक्र की। ये समय इस जातक का काफ़ी अच्छा होगा धन के मामले में। अभी तो हमने शुक्र देखा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथे घर में बैठे बुध गुरु की मैं बात करता हूँ। और अब पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर है इस जातिका का। ये जो लड़की है इसकी अगर माता देखनी है, चौथा घर देखा जाएगा। इसका मकान देखना है, वाहन देखना है, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथा घर का माहौल कैसा होगा, घर की ज़रूरतें देखनी है, चौथा घर। और फार्मल देखो जी वही है, घर का मालक देखा जाए तो चौथे घर में 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है देखो। तो इसका गुरु भी क्यों अच्छा है, क्योंकि चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। तो गुरु इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। यहाँ पे भी योग बना है, हंस योग बना है। चौथा घर माता मकान वाहन, गुरु इस लड़की को माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सुख बहुत अच्छी मात्रा में देगा। इसके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ियाँ होंगी, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख अच्छा होगा, घर में कोई क्लेश नहीं होगा, घर की ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी होंगी। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि 8वें घर का अच्छा, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, जहाँ पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। 8वें घर आयु का है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छी 8वें घर से और भी जो चीज़ें हैं उसके लिए अच्छा है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु की 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। 9वीं यहाँ पे। अब गुरु भी देखो जी अच्छे फल आज भी दे रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल कब देगा, जब गुरु की दशा चलेगी। वो और दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी इसकी दशा किसकी है, राहु की चली है, 14 में चली है, 32 में ख़त्म होगी। लेकिन 32 के बाद इसकी चलेगी गुरु की दशा। ये गुरु मतलब बृहस्पति की दशा चलेगी 32 से लेकर 48 तक। ये समय इस जातिका का गोल्ड समय होगा, मतलब बहुत अच्छा समय होगा 32 से लेकर 48 तक, क्योंकि गुरु की दशा होगी और गुरु इसका बैठा अपने घर में बैठा है। अब देखो जी गुरु मैंने बोला चौथे घर का अच्छा कर देगा, उसको माता मकान वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर के लिए अच्छा है। एक गुरु देखो जिस कुंडली में खोर घर का मालक है, वो घर कौन सा है, गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 7वें घर का। और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। अगर इसके पति के बारे में जानना है, पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखा जाए तो 7वें घर में नंबर लिखा है 12 है मीन राशि, मालक बना इसका भी गुरु। तो पति के लिए गुरु को देखा जाएगा। अब देखो जी पति के लिए गुरु के अलावा कुछ ग्रह हमें और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पति घर में देखो आके केतु और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और पति घर के ऊपर दृष्टि राहु की है, चंद्रमा की है, मंगल की दृष्टि है। तो कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके पति का सुख अगर देखना है। 5-6-7 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। तो वारी वारी सभी ग्रह हम देखेंगे। पहले हम 7वें घर के, क्योंकि मेन घर का मालक होता है वैसे तो पति का लिए 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु देखा जाएगा, मेन जो है गुरु है। और गुरु कहाँ बैठा, चौथे घर में। और वो चौथा घर भी गुरु का घर है, मतलब गुरु के 2 घर हैं इस कुंडली में, एक तो चौथे घर का मालक बना है और 7वें घर का। तो गुरु क्योंकि अच्छी जगह बैठा, अपने घर में बैठा, वो उसको उसी का घर है, तो गुरु इसके पति के लिए भी अच्छा है। मतलब गुरु दिखा रहे इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा। और चौथा घर सुख का होता है, मतलब पति चला गया सुख, पति सुख देने वाला होगा इसको, गुरु ही दिखा रहा है। या पति से सुख मिलेगा, या पति के आने के बाद इसको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, खासकर मकान बन के सुख मिलने शुरू हो जाएंगे पति के आने के बाद, गुरु ही दिखा रहा है। लेकिन अभी आपको मैंने बोला पति के लिए 5-6 ग्रह और भी देखने हैं। अब देखो जी गुरु हमने देखा, साथ में जो बुध है उसी को भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी बुध की 10वीं चली हुई है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। तो सवाल की बुध कैसा है, बुध भी इसका बड़े लेवल पर अच्छा है, क्योंकि बुध जहाँ बैठे तो चौथा घर अच्छा है, ऊपर से साथ में गुरु के बैठा है और गुरु के घर में बैठा है, दोस्त है इसके, दोनों आपस में दोस्त हैं। तो बुध भी इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। बुध की वजह से भी इस लड़की को चौथा घर जो है माता मकान वाहन का है, इसको माता मकान वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर ये सुख मिलेंगे। अब बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है ये 10वां घर,
और 10वां घर है इस जातिका के कामकाज का घर। अगर इसके हमने कामकाज के बारे में जानना है कि कामकाज कौन सा करेगी, कामकाज कैसा होगा, 10वां घर है। 10वां घर इसके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का भी है। और फार्मूला वही है, घर का मालिक देख लो तो 10वें घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि। मालिक इसका देखना पड़ेगा बुध को, और बुध इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, और बुध चौथे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इन सभी ग्रहों की दृष्टि होती है। तो बुध चौथे घर से अपने घर को देख रहा है, तो बुध 10वें घर का अपने घर का बहुत अच्छा करेगा। मतलब 10वें घर का मालिक बुध अपने घर का, 10वां घर कामकाज का, बुध इस लड़की के कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। और कौन सा कामकाज, मैं इसको बोलूँगा अगर कामकाज करना है बुध का काम आप करो। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध के जो काम है वैसे इसके काफ़ी चांस है ये लड़की बुध का ही काम करेगी, जहाँ इसको काम करना चाहिए बुध का। कौन सा काम है बुध का काम, वो आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा, आप मुझे लिख के भेज देना कि बुध के भाई काम लिख के भेज दो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बुध का जो काम होता है लिखने का, कोई भी काम हो, जैसे लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो, ऐसे लोग मैंने देखे CA भी होते हैं। या और भी ऐसे काफ़ी बुध के जो काम है, ऐसे लोग मैंने देखा बैंक में नौकरी करते हैं, बैंक की जॉब इनको ऐसे लोगों को मिलती है, बैंक में होते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं। तो काफ़ी लड़की की जोग है कि ये लड़की मतलब बुध के जो काम है वो करेगी या इसको करनी चाहिए, जो हो सकता करती भी हो। और बुध इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालिक है। मतलब बुध के 2 घर हैं, एक तो 10वां घर बुध का है और ये पहला घर। पहले घर में क्योंकि 6 लिखा है, 6 कन्या राशि मालिक बुध। और पहला घर इसका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। शरीर चला गया चौथे घर में आके बैठा है, सुख, शरीर सुख, ये सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगी, बुध दिखा रहा है। और बुध इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और चौथा घर सुख का है, और बुध मैंने बोला काम काज, तो काम काज चला गया सुख, सुखपूर्वक अपना काम काज करने वाली होगी। मतलब इसका जो काम काज है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुखी पूर्वक अपना काम काज करेगी। जो काम काज करेगी पूरे अच्छे मतलब ढंग से करेगी, सुखपूर्वक। तो हमने इसकी देखो जब कुंडली में जो ग्रह देखे हैं, हमने शुक्र देखा है, बुध देखा, गुरु देखा, और अब इसके साथ में घर में पति घर में जो शनि और केतु की मैं बात करता हूँ। पति के घर में जो केतु बैठा है, केतु यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, शत्रु राशि, तो केतु इस पति घर में बैठ के पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, पति का बीमार होना या पति से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी खासकर केतु की दशा में। और ये केतु की दशा भी छोटी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी बड़ी दशा राहु की है, छोटी दशा इसकी बुध की है। बुध के बाद चलेगी केतु की दशा, 6ठा महीना 25 में चलेगी, इसी साल 6ठा महीना 25 से लेके अगले साल 6ठा महीना 26 तक ये जो दशा केतु की है 1 साल की। इसमें पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे और पति का बीमार होना या पति के काम काज में दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें आएंगी केतु की वजह से। और साथ में जो शनि बैठा है, सवाल है कि शनि कैसा है। शनि रले मिले फल देगा। बुरा फल शनि ये देगा, शनि बुरा फल क्या देगा, शनि बैठा है 7वें घर में पति घर में, और यहाँ पे गुरु का ग्रह है, शनि भी गुरु को शत्रु मानता है, तो शनि भी पति घर में बैठ के पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। ये दिक्कतें देखो जी, मुझे नहीं पता कि क्या आएंगी, कोई ना कोई आएंगी। लड़ाई झगड़े तो पति से जरूर होंगे, ये कन्फर्म है। शनि केतु की वजह से दोनों से लड़ाई झगड़े कराएंगे पति से। और शनि का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि मालिक शनि। 5वां घर प्रेम का भी होता है, प्रेम विवाह। शनि वैसे इस लड़की का प्रेम विवाह का भी योग लेके बैठा है कि ये लड़की प्रेम विवाह करेगी, और प्रेम विवाह भी किसी अदर कास्ट के लड़के से होता है। वैसे आपने बोला आपकी पत्नी है, काफ़ी योग आपके प्रेम विवाह के भी दिख रहे हैं। प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन विवाह के बाद लड़ाई झगड़े होंगे, शनि दिखा रहा है। और बाकी शनि अच्छे पर ये देखा, तीसरी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, मित्र राशि है, 7वीं लगन के ऊपर मित्र राशि है। वैसे इन घरों को अच्छा कर देगा। 5वें घर और पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। बस थोड़ा सा ये शनि पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी यहाँ पे देखो, जिसके मैं 12वें घर में बैठे मंगल की बात कर लेता हूँ। 12वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, और मंगल इस कुंडली में है भी मार्केश। लेकिन 12वें घर में मंगल यहाँ पे सूर्य की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, और मंगल का अपना घर है ये 8वां घर। 8वें घर में जो 1 लिखा है मेष राशि मालिक मंगल। त्रिकोण को स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है, और मंगल तीसरे घर का मालिक है। यहाँ से चौथी दृष्टि अपने घर को देख रहा है। मंगल रले मिले फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, मेहनती साहसी बना देगा। लेकिन मंगल जो बुरा फल देगा, 8वीं दृष्टि पड़ रही पति घर के ऊपर। मंगल की वजह से बना है मंगल दोष। मंगल ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी गया तो पति से लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसी दिक्कतें मंगल भी पैदा करेगा। अब पहले घर में चंद्रमा
और राहु ये बचे हैं। अब इनकी बात करते हैं। और राहु की इसकी दशा भी चली हुई है। सवाल कि राहु कैसा है। राहु की मैं पहले बात कर लूँ। देखो जी, मैं अगर रोजाना 10 कुंडली बनाता हूँ तो उसमें से 8 बंदे मेरे पास वो आते हैं जिनके ऊपर राहु की दशा होती है। मतलब मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं उसके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। क्यों? कारण क्या है? जितना किसी को राहु कष्ट देता कोई ग्रह नहीं देता। जितने मेरे पास केस आते हैं सबसे ज़्यादा राहु वाले होते हैं। राहु क्या है? एक दानव ग्रह है। इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया, ये पापी ग्रह है। इसकी जब भी दशा आएगी समझ लो वो बंदे का बुरा समय शुरू हो जाता है। तो इस जातक को मैं बोलूँगा कि आपकी जब से ये दशा चली है 14 से, आप समझ लो, आप चैन नोट कर भी लेना, जब से दशा आई होगी आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही होंगी। और ये दशा आपकी 32 तक है। ये बात की बात है कि राहु बैठा कहाँ पे है। पहले वैसे मतलब मैंने बोला राहु की जब भी दशा आएगी दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में, स्ट्रगल बढ़ा देता है, परेशानियाँ बढ़ा देता है, चिंता बढ़ा देता है। बाकी आपका जो राहु है वो बैठा है पहले घर में। पहला घर है इस जातका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। लेकिन देखो जी, राहु पहले घर में बैठा है, यहाँ पे जो 6 लिखा है ये राहु की खुद की राशि अपने ही घर में बैठा है। ये एक अच्छी बात है। इसके मतलब राहु को मैं इतना ज़्यादा खराब नहीं मानूंगा क्योंकि राहु पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। और राहु की जो दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे शनि की राशि है मित्र राशि, 5वां घर संतान का है। 9वीं पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। देखो मतलब दिख रहा है राहु अच्छा है। क्यों दिख रहा है? खुद की राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। लेकिन हाँ, 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर। राहु पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पति से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। लेकिन राहु भाग्य के लिए अच्छा है और पढ़ाई के लिए अच्छा है। थोड़ा सा वैसे विलंब का घर का संतान में विलंब होना या थोड़ा सा गर्भपात होना। बाकी राहु देखो जी पहले घर का अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा। मतलब अच्छा ही करेगा, इसको राहु के गुण इसमें पाए जाएंगे। इसको मेहनती, पराक्रमी, साहसी, स्वार्थी, चतुर, चालाक। लेकिन राहु क्रूर है, इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा। पहला घर लड़की का शरीर है, थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करेगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। तो क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है, साथ में चंद्रमा के बैठा है, यहाँ पे थोड़ा सा दोष भी बनता है, ग्रहण दोष बनता है। तो इसको मानसिक चिंता जरूर होगी, डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है ये। तो यहाँ पे भाई राहु अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है। तो यहाँ पे सबसे मतलब इसके लिए ज़रूरी अगर उपाय हैं आज के समय में वो राहु के हैं। तो राहु के जो उपाय हैं वो ये हैं कि एक तो ये जातिका को बोलो कि भाई राहु के जो पाठ है वो पढ़ा करे, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। लेकिन ये पाठ में सावधानियाँ बरतनी जरूरी होती है। सावधानियाँ क्या हैं? जो ये पाठ बंदा पढ़ता है उसको बोला जाता है कि भाई आप मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचो, तंबाकू खाने से बचो। ये सावधानी जरूरी होती है, नहीं तो उल्टा कई बार नुकसान भी होता है। तीसरा उपाय है ये जातका ने राहु का करना है दान। दान चाहे रोजाना करे या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे, जब तक दशा है दान करना है। चौथा उपाय है शिव जी की पूजा अर्चना करे, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, क्योंकि चारों की पूजा पाठ से राहु अच्छा होता है। दुर्गा चालीसा का पाठ ये सुबह शाम पढ़ सकती है, हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़े, या हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः वो करे। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करे, शिव जी का मंदिर जाए। मैं सभी के लिए नहीं बोलूँगा, जो इसको सही लगता है इनमें से वो जरूर करे, या सरस्वती का कोई पाठ पढ़ ले, माता जी का। और बाकी देखो जी, इसने गुरु के उपाय नहीं करने, बुध के भी दशा उसके भी उपाय रहने दे, शुक्र के उपाय रहने दे, और चंद्रमा के उपाय भी रहने दे। मंगल यहाँ पे थोड़ा सा मंगल दोष है, उसके लिए हनुमान जी का अगर ये पाठ पढ़ती है ये मंगल दोष खत्म होगा। हनुमान जी का पाठ उसको मैं बोलूँगा जरूर करें, क्योंकि इससे कई फायदे होते हैं। इससे मंगल दोष भी इसका अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, कई फायदे होंगे। ये तो जरूर पढ़ ले। और शिव जी का भी जरूर कर ले, इससे भी कई बार अच्छे होते हैं। खासकर राहु ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि राहु खुद शिव जी का भक्त है। तो बुध गुरु के उपाय नहीं करने, शुक्र के नहीं करने। किसके उपाय जरूरी हैं? सबसे जरूरी उपाय है राहु के। क्या राहु के उपाय हैं? दोनों जो पाठ मैंने बोले हैं वो जरूर पढ़ा करे या सुना करे, शाम को या रात को। दान इसका जरूर करे। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, या इनके पाठ पूजा में से शिव जी, हनुमान जी जरूर करे। बाकी इसका टाइम लगे तो दुर्गा चालीसा भी ये पाठ पढ़ सकती है या सुना करे। अब देखो जी, इसकी केतु की दशा मैंने बोला आगे चलेगी 1 साल की, अभी नहीं। उस समय केतु के जो पाठ मैंने बोले हैं, केतु कवच, केतु स्रोत के पाठ इस जातका ने पढ़ने हैं, ताकि उस समय पति से लड़ाई झगड़े ना हो। और केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डालनी है उस समय, अभी भी चाहे डाल सकती है, लेकिन पाठ उस समय पढ़ने हैं जब इसकी दशा चलेगी।
और शनि भी मैंने बोला था पति से लड़ाई झगड़े कराएगा। अगर हाँ भाई आपका अभी मुझे नहीं पता, आपने ना लिख के भेजा है, हाँ अगर आपकी लड़ाई झगड़े पति से होते हैं, पति पत्नी में, तो वैसे इसकी कुंडली में पति से लड़ाई झगड़े होने के कई कारण हैं। पहला कारण है पति घर में केतु बैठा है। दूसरा कारण पति घर में शनि बैठा है। तीसरा कारण है पति घर को राहु दृष्टि दे रहा है, ऊपर से राहु की दशा भी है, राहु भी पति से लड़ाई झगड़े कराएगा। और चौथा कारण मंगल दोष बना है। 4 कारण है पति से लड़ाई झगड़े होने के। बाकी गुरु हैंडल करेगा क्योंकि वो पति घर का मालक अच्छा है। बाकी 4 ग्रह तो ये दिखा रहे हैं कि भाई इसका तलाक तक भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े इतने होंगे, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, इसका लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ गुरु अगर ख़राब होता भाई फिर तो तलाक के जो बड़े लेवल पे थे, लेकिन फिर भी गुरु अभी हैंडल करेगा। बाकी हाँ अगर आपकी दिक्कत है कि भाई हाँ लड़ाई झगड़े बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसका कारण इसकी कुंडली में राहु की दशा है जो कि पति घर को देख रहा है, ऊपर से पति घर में केतु शनि बैठे हैं। तो शनि के लिए अगर ऐसी दिक्कत आ रही है कि हाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो शनि का भी जो उपाय है, ये शनि मंदिर में जा सकती है शनिवार को माथा टेकने, शनि चालीसा रात को पाठ पढ़ लिया करे। और केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डाले, और केतु के जो पाठ है वो पढ़ने आगे केतु की दशा में, उसमें लड़ाई झगड़े आपके जरूर हो सकते हैं। और मंगल दोष के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें। और इसकी कुंडली में इसके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं, तो शनि देवता की अगर पूजा उपासना करेगी उसके और भी कई फायदे होते हैं। बाकी आपने जो सवाल लिख के भेजे इनके बारे में कि गवर्नमेंट जॉब के, भाई सरकारी नौकरी का जो घर है, सरकारी नौकरी का घर 10वां है, 10वें घर का मालिक बुध अच्छा है, अपने घर को देख रहा है। बुध इसका सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक वो भी है, तीसरे घर से 9वें घर, वो भी सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है। लेकिन योग में थोड़ी सी कमी राहु की वजह से आ सकती है, क्योंकि राहु जो है वो कोई भी काम आसानी से बनने नहीं देता। योग तो है मैं मानता हूँ, लेकिन और बुध की भी दशा भी है, बुध की जब तक दशा इसके योग हैं, और ये बुध के जुड़े कामों में इसकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है। लेकिन राहु के पास इसको जरूर कराए जाए ताकि काम आसानी से बन जाए। और अगर प्राइवेट जॉब करती है, आपने लिखा रखा, उसके लिए मैं बोलूँगा बुध के काम करेगी, उसमें फ़ायदा इसका ज़्यादा है। और बुध का इसको पन्ना रत्न दान करवा देना भाई, क्योंकि 6 डिग्री का बल जितना बढ़ेगा उतने फ़ायदे ज़्यादा होंगे। तो लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पन्ना रत्न आपने चांदी में जड़वा के उसको धारण कराना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करे, पीले ज़्यादा यूज़ करे, नीले कपड़े बिल्कुल बंद करा दो या कम यूज़ करे। बाकी सभी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन से यूज़ करने हैं, हरे और पीले। अगले 10-15 साल जो आपने लिखे हैं, क्योंकि राहु की दशा भी देखो 32 तक है, तो जो बीच में दशाएं आएंगी, हाँ जैसे मैंने बोला था आगे शुक्र की जो दशा चलेगी 3 साल की, वो समय काफ़ी अच्छा होगा। और अभी बुध की दशा छोटी है वो भी अच्छा है, लेकिन इसके बाद जो केतु की दशा आएगी ये थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि राहु केतु दोनों दानव ग्रह हैं, दोनों की दशा में दिक्कतें जरूर आती हैं। और केतु के बाद जो दशा आगे 3 साल की शुक्र की चलेगी वो अच्छा है। बच्चों के रिगार्डिंग 5 में अगर बच्चों का है, और गुरु है बच्चों का कारक, ये संतान का भी कारक है, पुत्र का भी कारक है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है, पुत्र का सुख मिलेगा। बाकी 5 में घर का मालिक शनि भी ठीक है, संतान के रिगार्डिंग कुंडली ठीक है, कोई सी दिक्कत नहीं दिख रही। हाँ राहु 5वें घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, थोड़ा सा संतान में देरी होना या थोड़ा बहुत गर्भपात होना, ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। तो आपको देखो जी, उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। मैं दोबारा फिर बोलूँगा भाई, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, राहु जो है ये अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। तो राहु के जो दोनों पार्ट हैं ये पढ़ा करे जाति का या सुना करे, लेकिन सावधानी जरूरी है। ये ना कि एक तरफ ये अंडा खा रही है, मीट खा रही है, उधर ये पाठ पढ़ रही है, भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ये पाठ तभी पढ़ने, अगर ये अंडे से बचे, मीट खाने से बचे। दान वैसे कर सकती है, उसका कोई नुकसान नहीं है, चाहे इसमें मीट भी खा सकती है, दान करती रहे। हाँ बाकी शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती, अगर चारों की करती है बहुत अच्छी बात होगी। इनके माता जो इनके मंत्र है वो करे, इनके जहाँ मंदिर जाना शुरू करे। और हाँ बाकी केतु के जो पाठ मैंने बोले हैं, जब दशा इसकी आगे चलेगी उसमें पढ़ने हैं। और शनि अगर विवाह में दिक्कत ज़्यादा आ रही है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो शनि चालीसा भी ये पाठ पढ़ सकती है या सुना करे, और शनि मंदिर जा सकती है शनिवार को। वैसे भी इसके ये कर भी ले, क्योंकि इसके कई फायदे हैं, क्योंकि इसके इष्ट देव भी हैं। और बाकी चंद्रमा है तो अच्छा था, थोड़ा सा पीड़ित है राहु से, क्योंकि थोड़ा सा ग्रहण दोष है, ज़्यादा वैसे लागू नहीं होगा, क्योंकि राहु यहाँ पे अपने घर में बैठा है, स्व राशि है। और राहु चंद्रमा दोनों के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो अगर शिव जी पूजा उपासना करती है, चंद्रमा जो यहाँ पे दोष बना वो भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले। शुक्र बहुत अच्छा है, उसके उपाय नहीं करने। सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देगा, तीसरे घर में बैठा है, मेहनती साहसी बनाएगा, छोटे भाई बहनों को। ऐसे जब सूर्य तीसरे घर में होता है ऐसे वैसे इसका वही हो सकता है, बड़ा भाई वैसे नहीं होगा, बड़ा भाई नहीं होगा, क्योंकि खुद परिवार में बड़े ही होते हैं जब सूर्य तीसरे घर में होता है।
बाकी फिर भी आपने अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके मुझे पूछ लेना। राहु क्या करता है, काम में विलंब बोझ डालता है, काम आसानी से बनने नहीं देता। अगर ये सरकारी नौकरी की ट्राई कर रही है, इसका काम आसानी से नहीं बनेगा भाई, काफ़ी इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानी आएंगी इसके।